तो बाणगंगा कहा जाता है कि बाणगंगा नदी है। ये पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि अर्जुन ने यहाँ विराट के पहाड़ियों में बाण लगाए थे, तीर मारे थे और उनसे गंगा निकली थी। तो इस कारण इसको अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि बाण किसके थे? अर्जुन के। तो अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? बाणगंगा। इस बाणगंगा जैसे विराट की पहाड़ियों से निकलती और ये दौसा और इस साइड में भरतपुर की तरफ जाती है। भरतपुर केवलादेव, उस केवलादेव के निकट लगभग 15-20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक डैम आता है, या अजान डैम, जिसपे केवलादेव डिपेंड है। भरतपुर से पहले दौसा। विराट वर्तमान में किस में आ गया है? कोटपुतली बाय रोड। और कुछ पार्ट जब यहाँ से निकल के गुजरती है तो जयपुर ग्रामीण भी कवर होता है इसमें। तो पहले तो हम इसमें मानते थे जयपुर, दौसा, भरतपुर। अब जयपुर का ही एक पार्ट और भी लिखना पड़ता है, कोटपुतली बाय रोड। तो बाणगंगा एक तो प्रसिद्ध है, जयपुर के निकट इसमें डैम आता है रामगढ़। और ऐसी नदियां जो देखते देखते इनलैंड में आती हैं उनको कहते हैं रुंडित नदी। रुंडित नदी वो होती है जो अपनी मुख्य नदी, क्योंकि इसकी मुख्य नदी कौन है? यमुना। तो अपनी मुख्य नदी में जाने से पहले जो नदी समाप्त हो जाए उनको कहा जाता है बी हेडेड रिवर। बी हेडेड का मीनिंग होता है पीछे छूट जाना, पीछे रह जाना। तो बी हेडेड या रुंडित नदी का दर्जा राजस्थान में किस नदी को दिया गया है? बाणगंगा। और जब ये यहाँ से निकलना स्टार्ट करती है तो कहा जाता है अलवर की तरफ जाते टाइम एक गांव आता है, स्थान आता है इसमें, जिसका नाम आता है ताला। ताला की ओर से एक बड़ा नाला इसमें आके मिलता है। तो कई पूछते हैं भाई ताला क्या थी? तो कहते हैं बाणगंगा ही थी। लोग आज पूछोगे तो कहेंगे ताला है बाणगंगा का ही एक स्ट्रीम है, धारा से निकलने वाला ये पार्ट बैराट का, और ताला जो इसकी मेन स्ट्रीम थी। लिखने को लिख देते हैं ताला इसकी सहायक नदी थी, लेकिन ज्योग्राफी में इसका ही नाम ताला माना है। तो राजस्थान में किस नदी को ताला रिवर कहा जाता है? बाणगंगा। इसका एक नाम ताला भी प्रचलित है। तो राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी जो पहले यमुना का हिस्सा थी, वर्तमान में रुंडित का पार्ट? तो आंसर रहेगा बाणगंगा।